नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शअन लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अज़ीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन, सच सुनो, सच ते अमल करन, अपने सच्चे पैगामे कुरान और सुन्नत नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण, इहदी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। कुरान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए। काफिरां, मुनाफिकां, दजालियां, अफलातूनियां, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां, काफिरां, मुशरकां, मुनाफिकां, बिदतियां, गुमराह बहत्तर जहनमी फिरकियां, 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां, शैतानी दजाली एजेंट मुर्दा दिल नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकारां दे शर तो बचाई। इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। साड़ियां खतां गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। अपने दमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सद तरह मौजूद सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह पाक दे जिक्र और शुक्र दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह बकरा दी 152 आय पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। सुने रब ने इस आय पाक च फरमाया कि तुसी मेरा जिक्र करो तो मैं तुहानूं याद करांगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम दे विच भी बार बार अपने जिक्र की तालीम दी है ते दीगर फराइज़ वाजबात मुकदा गैर मुकदा सुनतां दे अमल दे नाल नाल जिक्र कसीर की तालीम दी है। जिक्रन कसीरा सुने रब ने कुरान च फरमाया, क्योंकि जिक्र बहुत बुनियादी चीज़ है। बगैर जिक्र कसीर तो इंसान दुनिया कब्र और आखिरत कोई भी जारी बात नहीं कमाल हासिल नहीं कर सकता। जिक्र कसीर नाल इंसान नफ्स दे उत्ते फतह पा सकता, नफ्से उमारा ते फना नफ्स फना कल्ब फना रूह दियां नेमतां हासिल जिक्र कसीर नाल ही कर सकता। जब तक इंसान फना फिर जिक्र नहीं हुंदा सुल्तान लज़कार हासिल नहीं करता। यानी जिक्र इंसान दे जिस्म दे हर हर खलीए दी हर लहर दे अंदर नूरे जिक्र इलाही नहीं उतरदा, उस वक्त तक अंदरों जुल्माती नैगेटिव मनफी एनर्जियां नहीं जलदियां। जदों सारियां जलनगियां अंदर नूरानी होएगा तो फिर रूह जिस्म चों निकल के बातें सरो परवाज करदे होया दीदी मौला दी नेमत हासिल करो जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिहदा जिक्र सोने रब ने कुरान पाक फरमाया। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दस्या, सहाबा कराम दस्या, अहले बैत ने दस्या, रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमैन तमाम जिंदा दिल उलमा मशाइख दसदे गए ने, दस रहे ने, दसदे रहणगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान तो पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया। कुरान करीम सुन दस्या अल्लाह सोने ने जब तक इंसान दीद मौला नहीं हासिल करता इनू इरफान हकीकी ईमान हकीकी फ़क्रे मुहम्मदी हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल नहीं होंदा। जिक्र कसीर नाल ही इंसान दुनिया कब्र और आखिरत दियां तमाम कामयाबियां हासिल कर सकता।
ते जिक्र भी वो जिहड़ा अपने पिरो मुर्शद को हासिल किया जाए, क्योंकि वो जिक्र अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और आप दे जरिए सीना टू सीना सच्चे अल्लाह वाले दे सीने अंदर वो जिक्र मौजूद है। जब तक इंसान अपने पीर मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग नहीं लुआंदा, अल्फला चंबे की बूटी नहीं लुआंदा, ताहिदी मुहम्मदी नूरी रूहानी रिस्बत अपने अंदर इल्का नहीं करांदा और अपने पीर मुर्शद को अपने दिल के अंदर इसमें आजम अल्लाह दी नूरी सिम अपने अंदर फिट नहीं करांदा। कदे भी इंसान का ताल्लुक हिजब शैतान ना टुटदा नहीं, नफ्स शैतान दुनिया और उनके पुजारियां तो अलग नहीं होंदा। नफ्से उमारा दियां ख्वाहिशात जिहड़ियां ये खत्म नहीं होंदियां, जिहड़ियां सब तो बड़ी फसाद दी जड़ है। और नफ्से उमारा ते फतह इंसान हासिल नहीं कर सा, तो फिर अपने पीर मुर्शद की जरिए निगरानी मसरूम रियासतों मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्बो वलायत करदा, घट खाण घट सौण घट गाफलों में मिलन दी घट बोलण की आदत बनाउंदा और खूब रियासतों मुजाहिदा करदा, जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान च बार बार फरमाया। तो फिर इंसान की रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा होंदी है। रूह फिर मुर्शद की निगाह तवज्जो नाल ही इंसान, फिर मुर्शद की रूहानी मदद नाल ही इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल कर सकता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दमे दे मौला की नेमत हासिल करता है। और कोई जरिया नहीं, वाह जरिया ये है साढ़े प्यारे आका मौला जिंदा हयात ने। अल्लाह सोने सब तो पहला आपके नूर में पैदा किया, जैसा कुरान पाक च मौजूद है, हदीस च मौजूद है। तो आपके नूर नाल ये सारी कायनात और कायनात की हर चीज़ को तखलीक फरमाया सोने रब ने, जिन्हें भी खल्क इस वास्ते कायनात की हर चीज़ की हर लहर चल रही प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमाए तख्ते ख़त्म नबुव्वत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात दे उत्ते बाहुक्म इलाही हुक्मरानी फरमा रहे। तमाम औलिया अल्लाह आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियाँ दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप दी रहमत लिल आलमीन दा नूर हासिल करके अपने अपने इलाकों दी फजावां पानियां अशाए खुर्दो नोश और इंसानों स्कैन करते रहते हैं। अफातो बलियात अपने अपने इलाकों में पहुँचाते रहते हैं और ये अल्लाह वाले जिन्हें सदके बारिशां बरसदियाँ, मरीजों में शफावां मिलदियाँ, लोगों को रूहानी कमालात मिलते हैं। यही अल्लाह वाले जिले बारे सुने रब ने कुरान पाक फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन ये नेमत मिलनी है जिक्र कसीर ना, तो जो इंसान जिक्र कसीर करता है तो अंदर की सफाई होंगी है और कुर्ब इलाही तरक्की करता जाता है। हत्ता कि लसण होगा ना मुहब्बत अल्लाह पैदा करना, जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है। अल्लाह पाक फरमांदा फिर मैं वो कन बन जाना, अखां बन जाना, हथ बन जाना, पैर बन जाना, तो जो कुछ मेरे को मंगदा मैं उन्होंने अता करदा। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने नेमत अता फरमांदा। अल्लाह की एक उनकी नेमत जाती है और नबिया वलिया जी अता की है, अताई है महदूद है, लेकिन अल्लाह पाक दी उनकी नेमत जी ला महदूद है। एक नेमत जिक्र कसीर नाल मिलनी है। हज़ूर मियां महमूद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण, दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावण, दुई जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुटी हीर जंजालो। वो हजूर हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तू ना रहो। कलंदरे लाहौर डॉक्टर लम्मा इकबाल फरमांदे शौक मेरी नैम है
शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह हो मेरे रगो पै में है। हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, जो दम गाफिल ते सोई दम काफिर सानू मुर्शद ही पढ़ाया हो। एक साह भी अल्लाह का जिक्र तो खाली नहीं जाना चाहिए। इस वास्ते बुजुर्गों ने जिक्र पास अल्फाज का तरीका दसिया कि सा अंदर जाए अल्लाह बाहर निकले हो, हर वेले चलते फिरते साह नाल अल्लाह का जिक्र करते रहो। ते जिक्र नाल ही इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त बनता, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने इश्क का कमाल अता फरमांदा है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और इश्क मौला फिर तरक्की करता जब इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता, जैसा कुरान पाक से रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह सोना फिर उन्हें अपना महबूब बना लेंदा, तो मुहिब महबूब को कोई शय नहीं लगाता। बातनी दुनिया के इल्म मुआरफ असरार पेत और रूह को अल्लाह सोना बातनी सैरा कराउंदा। और तालब मौला की रूह लौह महफूज का मुताला कर दी है, आलम मिसाल व बरज़ख दी सैरा कर दी है। और बातन के अंदर औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन दी बातनी महफिल शरीक होंदी है। अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलिसां विच हाज़िर शरफ हासिल कर दी, दर्जा बदर्जा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरियां अंदर हाज़िर शरफ हासिल कर दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न हज़ूरी खुदा जाके दी दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी, जी इंसानी जिंदगी का मकसद है। और ये नेमत जिक्र कसीर ना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। तो अल्लाह पाक का शुक्र ये है, जैसा अल्लाह पाक ने कुरान सुन्नत जी दसिया, कुरान पाक दे साढ़े प्यारे नबी दसिया कि जे जेड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह सोना फरमांदा मैं उहदी नेमतां होर वधा दिंदा, और नाशुक्री तो बचते हैं। तो शुक्र यह है कि जो भी नेमतां सोने रब ने दतियां इंसान नूं, जारी बात नहीं, उन्हें तकसीम करते हैं अल्लाह की राह च। तो जिहड़ी नेमत नूं जिन्ना तकसीम किया जाता उन्नी वधदी है। इस वास्ते खिदमत खल्क बहुत बड़ी इबादत है। बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलत दुख इंसानियत का भला करना नबियां वलियां का तरीका रहा और है रहेगा। इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनू अपने वास्ते पैदा किया, कायनात की हर शय नूं इहदे वास्ते पैदा किया, यदि हिदायत वास्ते 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, फिर अपना हबीब भी देता। जब दुनिया ने जहान दी इन्नी नेमत दी एहसान नहीं जताया, अपना हबीब दिता, अल्लाह सोने एहसान जताता। क्योंकि कौन अपना महबूब किसी ने दिंदा? ते साढ़े प्यारे नबी दा साढ़े ते एहसान अजीम है कि सानू अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। और औलिया अल्लाह का एहसान अजीम है जिन्होंने पैगाम मुस्तफा साढ़े तक पहुँचाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया का वाहद यही प्रोग्राम और पैगाम है जिते अमल करके इंसान इनफरादी इजतमाही तौर पर कामयाबियाँ हासिल कर सकता, उम्मत मुसलमा अरूज हासिल कर सकती है। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्हाम इकबाल ने फरमाया इस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर तुम खार हुए तार के कुरान होकर, कुरान में वो ताज़ा न हो ए मर्द मुसलमान, अल्लाह कर तुझको अता जिद्दत किरदार। तो जब तक इंसान कुरान और सुन्नत नूं फरोग नहीं दिंदा, इहदी तालीमात नूं आम नहीं करता, दुनिया के हर इंसान तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचाता। क्योंकि फर्ज है तबलीग हर मुसलमान ते। कुरान और सुन्नत, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, साइंस, टेक्नोलॉजी, तखलीकी अलूम अलूम जिन्हों जब तक इन्हें फरोग नहीं दिता, मुसलमान जवाल चो निकल के अरूज दी बुलंदियां तय नहीं कर सकते। तो सच्चे मुसलमान की जिम्मेदारी अपने तमाम तर वसाइल चौंक दे ताकि मुसलमान गलबा हासिल करे जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने इन्होंने पैदा किया। अगला दौर अल्हम्दुलिल्लाह
इस्लाम की निशातो सानियाँ शुरू हो चुकी। अगला दौर इस्लाम का दौर है। तमाम झूठे मुनाफक लोगों की जिल्लत का प्रोग्राम शुरू हो चुका। इंसान चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रज के जिक्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे और कदे ना शुक्री ना करे। लेकिन इस राह च कामयाबी इंसान नूं फिर मुर्शद तो बगैर हासिल नहीं हो सकते। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया वब्तगू लहल वसीला कि फिर मुर्शद की बैत करो, फिर मेहनत करो, वजाहिदू फी सबीलिही, खूब रियाजत मुजाहिदा करो। सुल्तान लारफीन सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह कलीदे तौहीद कलां के अंदर लिखते हैं कि जिस तरह लोग दिन रात कामल मुर्शद की तलाश होंगे ने, इसी तरह मैं कामल तालब की तलाश विच है। इस किताब च मजीद लिखते कि नफ्स उमारा और ख्वाहिशात नफस तो निजात हासिल किए बगैर अल्लाह जल्ला शानो की मार्फत और वसाल तक पहुँचना मुहाल है। इस किताब च मजीद लिखते कि नफ्स उमारा खूनी है जोड़ा आदम का खून पींदा और बिल्कुल पशेमान नहीं होंदा। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि जोड़ा एक बारी नफ्स उमारा दे नाल ताल्लुक ख़त्म नहीं करता, जोड़ा एक ही बारी नफ्स उमारा दे नाल ताल्लुक ख़त्म नहीं करता, हरगिज़ कल्बे सलीम और रज़ा इलाही नूं तस्लीम करने मरातब हासिल नहीं कर सकता और ना ही मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुशर्रफ हो सकता है। इस किताब च आप लिखते कि मुर्शिद कामल रोज़े अव्वल तालब नूं सबक दिंदा कि नफ्स और दी ख्वाहिशात नूं ख़त्म कर। सुल्तान बाहू इस किताब के अंदर लिखते है बाहू दायमी शौक के नाल शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कायम रह और ये मरातब फना फिला फकीर दे ने। इस किताब च हदीस पाक आप लिखते हैं कि अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सुने रब ने फरमाया कि मैं एक छुपिया खजाना सी ते बस मैनू मुहब्बत हुई तो मैं चाह कि मैं पहचाना जावां तो मैं अपनी पहचान वास्ते मखलूक नूं पैदा फरमाया। इस किताब च आप एक हदीस पाक होर लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया अहले उकबा वास्ते हराम है और उकबा अहले दुनिया वास्ते हराम है और दुनिया उकबा दोनों ही तालिब मौला वास्ते हराम है। इस किताब च आप होर हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्होंने मौला मिल गया उन्होंने सब कुछ मिल गया। फिर एक शेर लिखते जिसका मफहूम है इस किताब च आपके सुबह शाम दरवेश के दर से हाज़री दे ताकि तेनू तेरे सारे मुतालब हासिल हो जान। इस किताब च आप मजीद लिख दिया कि जो शख्स शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के खिलाफ है वो लानती है। इस किताब च एक शेर लिखते जिसका मफहूम है कि जिन्हें इस दुनिया च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नहीं किया वह दिल स्याह होंदा और वह दिल की स्याही जी होवे दुनिया के बायस आ जी कि गुनाहां की जड़ है। इस किताब च आप हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सकूत मोमना का ताज है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का बायस है। इस किताब से मजीद आप लिखते आदमी के वजूद च नफ्स यजीद और रूह बायजीद होंदी है, यानी हज़रत बायजीद की मिसल होंदी है। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि जिहड़ा ख्वाहिशात नफसानी की नफी करता वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पसंद करने वाला आरब बन जाता है। मजीद एक हदीस इस किताब से लिखते आप कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुरीद ला युरीद होंदा है। इस किताब च आप मजीद लिखते कि मशाइख का कौल है कि तालब नूं मुरशद के कोल इस तरह मुरशद के अगे इदा होना चाहिए जिमें गुसल देने वाले के हथ में मैयत होंदी है, यानी जब तक इंसान सिर तो पैरों तक
मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर इलाही नहीं बनता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च नहीं गुजारदा, खुद स्पुर्दगी दी बादशाहत नहीं हासिल करता, खलकी असबाब और बाब और मासो अल्लाह तो नहीं निकलता, और मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर नहीं होंदा। और कलबन ज़ाते मौला च डुब के दवाम कलबी जिक्र हजूर दा कमाल हासिल नहीं करता, कदे भी दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल नहीं कर सकता जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया कि जिन्होंने इस दुनिया दीदे मौला नसीब नहीं होई उन्होंने आखिरत विच भी जन्नत खुलियां अखां नाल दीदे मौला नसीब नहीं होनी। इस दुनिया दीदे मौला इंसान नूं दिल दे आईने अंदर दिल दियां अखां नाल इसमें आज़म अल्लाह कलमा ताय्यब दुरूद पाक और नूरे कुरान सुन्नत दे नूर दे जरिए ये दीद दिल दे आईने च दिल दियां अखां नाल हुंदी है। इस दुनिया च खुलियां अखां नाल दीदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। ते सानूं चाहिए अपना मकसद हयात हासिल करने वास्ते कुरान सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करिए, तमाम शैतानी इल्मां तो मुंह मोड़ लईए। तलबाने दुनिया गाफिल लोगों तो जो अल्लाह सुने तो गाफिल है, शैतान के जिन्ने पुजारी है नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग हो जाइए, क्योंकि इन्हों के हर वेले अल्लाह की लणत बरसती रहती है, इन्हें तरफ उठने वाले हर कदम से भी लणत बरसती है। इन्हें सब तो अलग हो गए कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करो। कुरान सुन्नत की रूह जी इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत की रूह है, खुलासा है। और इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह है दायमी दीदे मौला। हर इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत अमल करे, दवाम कलबे जिक्र हजूर करे, सब तो अलग हो के खूब रियाज तो मुजाहदात करे। जिमें कि कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे है आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। जब तक इंसान खूब रियाज तो मुजाहदा नहीं करता तेरी रूज को परवाज नहीं पैदा होती, क्योंकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेस कस सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन रूह इन्होंने गलों तो आज़ाद है। बातन च आने वाहद है, बातन च अपने इरादे की कुवत आने वाह च जिथे मर्जी आ जा सकता है। अल्लाह सोने की मदद ना, अल्लाह की प्यारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना, पीरो पेशवा दी दुआ निगाह तवज्जो ना। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करिए और जिक्र कसीर करिए और अल्लाह सुने का शुक्र अदा करिए। कदे भी ना शुक्री का सोचिए भी ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन्ने एहसानात आ साडे इस एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। एक अख ही अल्लाह लै लवे, इंसान देखना है, देखने तो महरूम हो जाए तो फिर इसकी कदर होंदी है। इदा ही इंसान को सुनने की कैफियत दी, बोलने की नेमत दी है, छूण दी नेमत दित्तियां, इंसान दे दिमाग च ज़हन रखिया, कल्ब दे अंदर ज़हन रखिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे किन्ने एहसानात है। इंसान को चाहिए जिक्र कसीर ना अपने सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के सॉफ्टवेयर नूरानी करे ताकि दायमी दीदे मौला हासिल कर सके। तो अल्लाह सोहनी बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्किन इंसान है, बेसहारा इंसान है। स्वाय पीरो पेशवा दे, स्वाय तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तौफ फरमाए और हर जगह साडी मदद फरमाए और दायमी दीदे मौला दी नेमत अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।